भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, वो भी तो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अच्छा आप लोग ऐड वगैरह नहीं देखते हो, टीवी नहीं देखते हो ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो आप लोगों की पीढ़ी जो है वो आखिरी पीढ़ी होगी जो शायद अगर ऐसा हुआ जो एनुअल एग्ज़ाम देगी, उसके बाद पेपर पढ़ा क्या आजकल पेपर भी नहीं पढ़ते। अच्छा पढ़ने वाले बच्चों किताबें पढ़ते उसे, ठीक है। तो आज ही के पेपर में आया हुआ है कि 2025 और 26 का जो सेशन है, जैसे आप तो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, जो 2026 में देंगे वो उनको 2 एग्ज़ाम देंगे, ये पेपर में आया है। ये नहीं कह सकता, लेकिन स्टेटमेंट तो एजुकेशन मिनिस्टर ने दिए, और एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गया 5 साल के लिए, है ना, तो हो ही जाएगा 5 साल। मेरे को तो ये लगता है कि कुछ भी नया अगर हो रहा है तो वो अच्छे के लिए ही होगा, अच्छा ही मान लो उसको। जब भी कभी ये सोचेंगे क्योंकि कोई चीज़ हमारे हाथ में तो है नहीं उसको चेंज करो, जो चीज़ हो गया वो अच्छा ही होगा। मतलब मेरी जो इच्छा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि 2 बोर्ड्स हो। 2 बोर्ड्स में ये होता है कि बच्चे का लोड थोड़ा सा कम लगेगा, आधा सिलेबस बढ़ जाता है। और अगर उसके ड्रॉबैक्स देखें तो ड्रॉबैक्स ये है कि बच्चे ना सांस ही नहीं ले पाता पूरे साल लगा ही रहता है ये। पर इस बार 2 बोर्ड में बोला गया था कि जो बोर्ड होगा वो फुल सिलेबस है, वो पहला बोर्ड भी होगा, पहला बोर्ड भी फिक्स सिलेबस, दूसरा बोर्ड भी फिक्स दूसरा बोर्ड भी। और अगर आपके पहले बोर्ड में आप 5 सब्जेक्ट में पास हो गए पर आपकी एक सब्जेक्ट में से परसेंटेज खराब हो रही है, तो आप दूसरे बोर्ड में सिर्फ वो उस सिंगल सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप सबका ही। अच्छा, अब ये नहीं पता मेरे को इतना। चलिए जी, अब आपने नीट एग्जाम नीट एग्ज़ाम, हाँ सुना है मैंने। मेरी दीदी ने किया। अच्छा, तो पछता रही होंगी बहुत ज़्यादा। तो नीट एग्ज़ाम के बारे में क्या पूछना चाह रहे थे? गलत हुआ है काफ़ी उसमें। चलिए जी, अब जरा इस पर आप आ जाइए नोट्स में, पेज नंबर 37। 37 पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो समझ लेना वाटर के बारे में बात हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि यू शुड बी सफिशिएंटली हाइड्रेटेड, इतना ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है तो पानी ठीक ठाक पी कर रहो, नहीं तो कई बार चक्कर भी आ जाती है गर्मी में, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब हाइड्रेशन ख़त्म हो गया, यानी कि पानी बॉडी में से ख़त्म हो गया या कम हो गया, जितना चाहिए उतना नहीं रहा, कम हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। डॉट हाफ H2O का मतलब क्या है, ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला देखा नहीं। तो डॉट हाफ H2O का मतलब ये है कि दिस इज नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वो वाटर है जो इसके साथ मिक्सड है, लेकिन इसने कोई नया कंपाउंड नहीं बनाया है। कैल्शियम सल्फेट एज इट इज मौजूद है और पानी है। ये फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि जैसे हमने नमक को लिया और पानी में घोल दिया तो क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो उसमें हम ये कहते हैं कि नमक तो है, नमक भी मौजूद है पानी के अंदर और पानी तो है ही, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कैल्शियम सल्फेट भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, तो उसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल होगा सिर्फ वाटर, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हेमी, हेमी फॉर हाफ, हेमी हाइड्रेट। अच्छा आगे चलते हैं। इसमें द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाय हीटिंग जिप्सम विच वाज मेनली फाउंड इन पेरिस। तो जिप्सम जो है सबसे पहले जब इसको बनाया गया था तो इसको जिप्सम को हीट करके बनाया गया था, और जिप्सम जो है वो मेनली पेरिस में मिलता है, ठीक है। तो
जिप्सम से सीमेंट बनता है। जिप्सम जो है ये इसी तरीके का ये एक ऐसा एलिमेंट हो गया जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो इसी तरह से जिप्सम है, जिप्सम से सीमेंट बनता है। ठीक है, सर एक और मैटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो आप ये देखिएगा, डाईहाइड्रेट मतलब इसमें क्या है कि अगर इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करा जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और पेरिस को इतना सा जरा सा छोटा सा है ना, और पेरिस में सबसे पहले ये मिला तो फिर उसको स्टडी करा गया, स्टडी करके पता चला कि अच्छा कैल्शियम सल्फेट है, उसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के भी हैं, तो उसको स्टडी करा तो ये समझ में आ गया। तो इससे ये पता चला कि अच्छा अगर आपके पास कैल्शियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन तो वैसे ही मौजूद है काफ़ी, तो कैल्शियम सल्फर और ऑक्सीजन की हेल्प से जिप्सम को भी बनाया जा सकता है। तो इस वजह से जो हम ये देखते हैं कि इतनी सारी कंपनीज़ हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला वाइट सीमेंट और न जाने कौन कौन सी सीमेंट, इतनी सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं सीमेंट्स की, तो उसमें क्या है कि उसमें क्या ज़मीन से खोद कर जिप्सम से बनाया जा रहा है क्या सीमेंट? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीमेंट जो है वो कैसे बनाया जा रहा है, वो जिप्सम से बनाया जा रहा है, लेकिन जिप्सम को भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करा जा रहा है। उन फैक्ट्रीज़ में जिप्सम बनाया जा रहा है कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके सबकी हेल्प से। ठीक है, अच्छा तो देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, दैट इज जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है कि आपने जिप्सम को गर्म करा तो CaSO4.2H2O, इसको आपने हीट कर दिया कहाँ तक? कर दिया इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 373 केल्विन तक इसको हीट कर दिया। तो ये हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O बस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो हाफ H2O यहाँ रह गया, इसके साथ आधा रह गया मॉलिक्यूल वाटर का और 1.5 मॉलिक्यूल उसके साथ चला गया, तो आधा और 1.5 टोटल हमारा 2 ही तो रहा। तो ये जो है सिर्फ जिप्सम को आपको हीट करना है, हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। तो जब कभी डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पास जिप्सम होता है, वो जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं तो फिर ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। हीट करते हैं, इसी वजह से ये सॉल्यूशन बहुत गर्म लगता है। अच्छा, इसका एहसास नहीं होता किसी को, क्यों? क्योंकि जब बोन डिसलोकेट हो जाती है तो बोन को अपनी जगह पर लगाकर उसके ऊपर पूरी पट्टी वट्टी बांध कर अच्छे से, और उसके ऊपर जो ये सॉल्यूशन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसके ऊपर उसको ब्रश से या किसी चीज़ से लगाया जाता है, फैलाया जाता है। तो उस टाइम बहुत हल्का 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 गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि वो जितनी भी गर्मी है वो तो सब पट्टी झेल लेती है, पूरी पट्टी बांध रखी है आपको, फिर बैंडेज पूरा बांधा जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर बिल्कुल जम जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। In the formula of plaster of Paris, CaSO4 dot half H2O, given in the above equation, we have shown only half a water molecule as the water of crystallization. Water of crystallization. अच्छा, मॉलिक्यूल तो वैसे ही अपने आप में बहुत छोटा होता है, उसको भी आपने आधा कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है? वही लिखा है आगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव half a molecule of water, so we can write the above equation as. तो वाटर का आधा मॉलिक्यूल ऑब्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? ये यहाँ पर पूरा इसके बाहर यहाँ पर 2 लगा दिया और उसके बाद यहाँ 2 लगा देते हैं, ये तो 2 CaSO4 हो गया, और जब 2 × 1/2 होगा तो 1/2 हट गया, 2 × 1/2 होगा तो 1/2 हट गया, सही है। और इसी तरीके से जब 2 × 1.5 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3, 1:1/2 क्या था 3/2, तो 2 × 3/2 करा तो 2 कट गया, तो 3 बचा, 3H2 ये हो गया। इसके बाद बोलेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रॉपर्टीज़ देखनी है उनको देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का पाउडर होता है। सेकंड, इट हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर।
इसकी एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये एक हार्ड मास में, एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, अच्छा जब वो सूख जाता है तो सूखने के बाद क्या बन जाता है? वापस जिप्सम। ठीक है, सूखने के बाद क्या बन जाता है? जैसे जिप्सम है, जिप्सम को गर्म करा, गर्म करने के बाद में जैसे ही गर्म करा उसको तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो गया। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से सूख गया, सूखने के बाद फिर वो वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो हार्ड मास बन जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर छतों पर POP हो रखी है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर लगा रखा है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जिप्सम लगा है। क्यों? क्योंकि POP तो खत्म हो गया, POP कब बनेगा? तो उसको गर्म किया जाएगा। तो यही है CaSO4 डॉट हाफ H2O, वही जो ऊपर रिएक्शन लिखा था उसी को पलट कर लिख दिया ऐसे। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O plus 1.5 H2O gives CaSO4 dot 2 H2O। तो वापस मेरे को ओरिजिनली जिप्सम मिल गया। तो फॉर दिस रीजन प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही स्टोर करा जाता है। रीज़न कि जैसे ही उसको वाटर मिलेगा, थोड़ा बहुत जैसे ही उसको वेट हो जाएगा, वेट होते ही वो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जरा इसके यूजेस देखते हैं। तो यूजेस फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। इट कीप्स द फ्रैक्चर्ड बोन स्ट्रेट। तो फ्रैक्चर्ड बोन को स्ट्रेट रखने के लिए काम आता है, ताकि वहाँ से जहाँ से हड्डी टूटी है वहाँ से वो बार बार हिले ना, मुड़े ना वहाँ से। एक बार उसको सेट कर दिया ऑर्थोपेडिशियन ने, उसके बाद उसके ऊपर वो जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लपेट देते हैं। पहले प्री बैंडेज लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लपेटते हैं, ताकि जरा सभी हिलने डुलने का कोई चांस ही नहीं है, वो इतना हार्ड हो जाता है। सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कास्ट्स इन डेंटिस्ट्री। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कास्ट्स इन डेंटिस्ट्री। कास्ट्स का मतलब क्या होता है? कि इम्प्रेशन लेना, दांत का इम्प्रेशन लेना। अब ये कहने को तो ये होता है कि हर एक इंसान की 2 आँखें हैं, ना आँखें हैं, एक जैसा ही शरीर है हर एक इंसान का, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो सेम विद द टीथ ऑल्सो। तो क्या होता है कि जैसे कभी किसी का टीथ कमज़ोर हो रहा है तो क्या होता है कि वो जो डेंटिस्ट होते हैं, वो डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट एक वो छोटी सी गोली बनाते हैं इसी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की गोली बनाने के बाद में जब वो हल्की सी गुनगुनी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, तब उसको जो भी जिसके भी दांत बना रहे हैं उसको बोलते हैं कि भाई साहब इसको मुँह में रखो और ज़रा दांतों के बीच में दबा लो। ठीक है, और जब मैं कहूँगा तब इसको हटा लेना। तो वो गिनता है 1 2 3 4 5 5 तक या 6 तक, जितना वो गिनता है। गिनने के बाद में डेंटिस्ट कहता है मुँह खोल लो, मुँह खोलता है और फिर उसको निकाल देता है। तो निकालने से होगा क्या कि जो आपने उसको प्रेस करा है, तो प्रेस करने से आपका जो दांत है, उस दांत की पूरी शेप उसके ऊपर बन गई, वो छप गया उसके ऊपर। ठीक है, और छपने के बाद में फिर वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि तब तक वो सूख चुका है, तब तक वो सूख चुका है। तो वो जो उसकी शेप है वो शेप बन जाती है। फिर उस शेप को वो लेबोरेटरी में भेज देते हैं। लेबोरेटरी में बिल्कुल जैसा दांत है जो ख़राब हो गया है, बिल्कुल उसी की शेप का नया दांत बन जाता है। ठीक है, और उस नए दांत को वहाँ पर फिट कर देते हैं। ठीक है, बस फिर वो कह देता है कि अब आप चने खा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड देखिए, इट इज़ यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल। फायर प्रूफिंग मटीरियल की तरह से भी ये काम में आता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्योंकि फायर प्रूफिंग मटीरियल की वजह से, इस वजह से क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड होता है, उस हार्ड में आग लगेगी ही नहीं। ठीक है, जिप्सम होता है ना, तो जो जिप्सम है, जिप्सम तो हीटअप होकर जिप्सम तो कन्वर्ट हो जाता है POP में, लेकिन POP ही अगर उसको हीट करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो ऐसे टच रहेगा। उसके बाद है फोर्थ है, इट इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस वाइल वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अगर किसी एपरेटस में एयर टाइट कंटेनर की ज़रूरत है, तो एयर टाइट कंटेनर अगर कहीं पर थोड़ा बहुत भी गैप रह गया है तो उसमें जो है ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको लगाकर पैकिंग कर देते हैं, ताकि कहीं से भी अंदर हवा ना जाए। ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिफ्थ है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सर्फेसेज लाइक द वॉल्स ऑफ अ हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। तो वो जो अलग अलग सुंदर अलग अलग तरीके के शेप्स और डिज़ाइंस बना देते हैं छतों पर, तो वो
ध्यान नहीं देते। हम ऐसे ही जैसा दिया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने आपको संदीप मित्तल जी के बारे में बताया था, मैंने शायद एक बार बताया था कि जो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और जंगलों में रहने चले गए, बताया था ना। तो उनका यूट्यूब चैनल का नाम पता चल गया है, आग चले जंगल की ओर, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, आग चले जंगल की ओर। हाँ, ये यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता था मेरे को। उन पर एक शॉर्ट फिल्म बनी हुई है, फिल्म का नाम है द प्रोफेसर, 20 मिनट की फिल्म है, और चैनल का नाम है भाग चले जंगल की ओर। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जब हम इस घर में आए थे तब उस दौरान मैं जरा उनकी वीडियोस देख रहा था, तो उसकी वीडियोस में यही था कि घर में ना कम से कम सामान रखो, क्योंकि सामान भी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। अब डॉक्टर ऐसी बात को बोल रहा है तो माननी तो पड़ेगी ना, डॉक्टर पढ़ा लिखा है, वो भी इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है कि उसको भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो मतलब जब हम POP लगवा लेते हैं, तो डिज़ाइन बनवा लेते हैं, तो वो ना थोड़ा सा नीचे आ जाता है, छत थोड़ी नीचे हो जाती है, तो जो रूम है या आपका हॉल है उसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम कम हो गई तो ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी भी कम होगी उस चीज़ की। ऐसे ही आपने एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आपने क्या करा बहुत सारा सामान रख दिया, इधर ये सोफ़ा लगा दो, इधर ये बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग लगा दो, इधर एक और चीज़ लगा दो, न जाने क्या क्या लगा दो, सामान ही सामान भर दिया, और फिर आप बच कर निकल रहे हो ऐसे ऐसे, है ना, कि मेरे को इधर जाना उधर जाना, स्पेस नहीं छोड़ा आपने। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। वीडियो देखना उनका, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं, 4 या 5 वीडियोज़ अवेलेबल है। और हालांकि उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी, उन्होंने कहा था कि अपने घर में से AC नाम का जो टीन का डब्बा है उसको उठा कर बाहर फेंक दें, लेकिन वो फ्लैटों में तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो जान निकल जाएगी बिना AC के, ठीक है ना, घुटन इतनी होती है। हालांकि मैं कई बार करता हूँ, ये भी प्रैक्टिस करके देखता हूँ कि बिना AC के जीवित रहा जा सकता है या नहीं, लेकिन 2-4 घंटे बाद लगता है कि नहीं चला ही लेते हैं। तो देखना वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ये लास्ट टॉपिक है इसका। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ऐसे ही करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है नहीं सिलेबस में, मैं बता देता हूँ, चलिए सुन लीजिए। There are some salts which contain a few water molecules. There are some salts which contain a few water molecules as an essential part of their crystal structure. तो कुछ salts ऐसे हैं जिनमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज एन असेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उनका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमने बात करी यहाँ पर जिप्सम की, या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इसमें अगर ये वाटर मॉलिक्यूल ना हो इतने तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो कुछ को एग्जिस्ट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वही मेंशन करा हुआ है, there are some salts which contain a few water molecules as an essential part of their crystal structure. The water molecules which form part of the structure of a crystal of a salt are called water of crystallization. The salts which contain water of crystallization are called hydrated salts. तो जिन salts में water of crystallization मौजूद होता है उन salts को हम hydrated salts बोल देते हैं। Example, copper sulfate crystals contain 5 molecules of water of crystallization in one formula and hence written as CuSO4.5H2O, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट नहीं, ये तो CaSO4, कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। इट इज़ कॉल्ड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा इज फॉर 5, 5 मॉलिक्यूल्स हैं, पेंटा इज फॉर 5, हेक्सा is for 6, हेप्टा is for 7, ऑक्टा is for 8, नोना is for 9 एंड डेका is for 10। तो जो पेंटा है, पेंटा is for 5। इट मीन्स पेंटाहाइड्रेट मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल अगर वाटर के हैं तो उसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलेंगे। एक दूसरा एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, यानी कि वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स contain 10 molecules of water of crystallization per formula unit and hence written as Na2CO3.10H2O।